हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग ऐप सामग्री के अंतर्गत ब्रिज कोर्स कक्षा 8 विषय संस्कृत के अंतर्गत दिया गया टॉपिक धातु तथा लकार के बारे में पढ़ेंगे तथा इससे संबंधित अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखेंगे धातुओं को विभिन्न लकारों में बदलते हैं। पाठ्य सामग्री का विवरण है। संकलित रानी या राज्ञी लक्ष्मी बाई दिया गया है, तो इसे पहले समझ लेते हैं इस गद्यांश को। लक्ष्मीबाई एक प्रमुख सेना नायिका आसीत। लक्ष्मीबाई जो थी एक प्रमुख सेना नायिका थी। तस्या जनकः जननी च बिठूर्राज्ये अवसताम। उनकी जनक भूमि या जन्मभूमि बिठूर राज्य थी। लक्ष्मीबाई शास्त्र ज्ञाने अश्वारोहणे च निपुणः आसीत्। रानी लक्ष्मीबाई जो थी जिनको शास्त्र का ज्ञान था तथा वह घुड़सवारी में भी निपुण थी। तस्य विवाहः गंगाधर रावेण सह अभवत्। उनका विवाह गंगाधर राव के साथ हुआ था। गंगाधर रावस्य असमये एव मृत्यु अभवत्। गंगाधर राव की असमय ही मृत्यु हो गई थी। आंग्ल सेना नायक ह्यूरोज अकथत। जो आंग्ल सेना नायक यानी अंग्रेज सेना नायक ह्यूरोज था उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई से कहा कि राज्ञी आत्मसमर्पणम करोतु, तुम आत्मसमर्पण कर दो। इति वीरांगना लक्ष्मीबाई अदत्त भारतीय। तब रानी लक्ष्मीबाई ने कहा भारतीय नारी प्राणान त्यजति किंतु शत्रोः अग्रे समर्पणम न करोति। भारतीय नारी जो है वह प्राण त्याग देगी किंतु शत्रु के सामने समर्पण नहीं करेगी। झांसी राज्ञः मम अस्ति। झांसी राज्य जो है मेरा है। अहम झांसी राज्यम न दास्यामि। मैं तुम्हें या हम तुम्हें झांसी राज्य नहीं देंगे। इति सा आंग्ले सा भीषणम युद्धम अकरोत। इस प्रकार से अंग्रेजों के साथ वह भीषण युद्ध करी उन्होंने। और अन्ते सा प्राणान अत्यज अद्यापि सा अस्माकं कृते राष्ट्रभक्तिम प्रेरयति। इस प्रकार से वह हमारे देश के लिए क्या हो गई, शहीद हो गई तथा अभी भी उनको याद किया जाता है। तो देखिए देखा बच्चों, इसको हमने पढ़ा तथा इसका अर्थ जाना। अब आगे देखते हैं। दिया गया है यहाँ पर शिक्षक दिए गए गद्यांश को उचित आरोह अवरोह के साथ वाचन करे और छात्रों से भी अनुवाचन कराए। गद्यांश में आए हुए धातु रूपों को चिन्हित करे। धातु रूपों को कारक के अनुसार वर्गीकृत करे। धातु रूपों की मूल धातु का निर्धारण करे। जैसे कि धातु रूप दिए गए हैं, मूल धातु और लकार दिया गया है। औसत ताम में मूल धातु वत्स है और लकार लट लकार है। उसी प्रकार से अगला है आसीत। आसीत में मूल धातु अस है, लकार लट लकार है। अभवत में मूल धातु भू या भव है और लकार लट लकार आ जाएगा। दास्यामी में दा मूल शब्द है या मूल धातु है और लट लकार है इसमें। फिर करोति में क्र मूल धातु है और लोट लकार है। त्यजति में त्यज मूल धातु तथा लट लकार है। इसी प्रकार अन्य धातु रूप युक्त सब पदों को लेकर उनकी पहचान और अभ्यास कराएं। अब छात्रों को ध्यान आकर्षित कराएं। संस्कृत की धातुएं क्रियाएं क्या होती हैं। पाठ्यक्रम अनुसार प्रमुख रूप से 5 भागों में विभक्त है जिन्हें लकार के नाम से जाना जाता है। जैसे लट लकार। लट लकार मतलब होता है वर्तमान काल अर्थ की धातुएं। फिर अगला है लिट लकार, भविष्य काल अर्थ की धातुएं। लट लकार भूतकाल अर्थ की धातुएं। लोट लकार आज्ञार्थक की धातुएं। और विधि लिट लकार होता है नियमार्थक या चाहिए वाली धातुएं। फिर है उपर्युक्त लकारों की धातुएं परस्मै पद और आत्मनेन पद, इन दोनों रूपों में प्राप्त होती हैं। कुछ परस्मै पद में, कुछ आत्मेन पद में और कुछ धातु दोनों ही मतलब उभय पद में प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पर दिया गया परस्मै पद के लकार दिए गए हैं लिट लकार, जिसमें पठ धातु का पुरुष तथा वचन के अनुसार यहाँ पर दिया गया धातु रूप। तो देखिए यहाँ पर पठ का प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा पठती,
उसी प्रकार से प्रथम पुरुष द्विवचन में पठता, बहुवचन में पठन्ति, मध्यम पुरुष में पठसी, पठता, पठत और उत्तम पुरुष में पठामि, पठावः, पठामः। इसी प्रकार से लिट लकार धातु में गम धातु का जो है दिया गया है धातु रूप। तो देखिए पुरुषः एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अकॉर्डिंग। तो प्रथम पुरुष में क्या हो जाएगा, एक वचन गमिष्यति, द्विवचन गमिष्यतः, बहुवचन गमिष्यन्ति। मध्यम पुरुष के लिए एक वचन हो जाएगा गमिष्यसि, द्विवचन के लिए गमिष्यथ और बहुवचन के लिए गमिष्यथ और उत्तम पुरुष के लिए गमिष्यामि, द्विवचन हो जाएगा गमिष्यावः और बहुवचन गमिष्यामः। इसी प्रकार से लिट लकार मतलब लिख धातु के लिए इसमें दिया गया धातु रूप। तो देखिए यहाँ पर अ जुड़ जाता है। जब लिट लकार या भूतकाल की बात होती है तो यहाँ पर जो धातु के सामने अ जुड़ जाता है। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष के लिए एक वचन अलिखत, द्विवचन अलिखिताम, बहुवचन अलिखन। इसी प्रकार मध्यम पुरुष के लिए अलिखा, द्विवचन के लिए अलिखतम और बहुवचन के लिए अलिखत। उत्तम पुरुष के लिए अलिखम, द्विवचन के लिए हो जाएगा अलिखाव और बहुवचन के लिए अलिखाम। इसी प्रकार से लोट लकार में कृत धातु के लिए देखते हैं धातु रूप। देखिए पुरुष वचन के अकॉर्डिंग प्रथम पुरुष के लिए एक वचन हो जाएगा क्रीडतु, द्विवचन क्रीडताम, बहुवचन क्रीडन्तु। इसी प्रकार मध्यम पुरुष के लिए एक वचन क्रीड, द्विवचन हो जाएगा क्रीडतम और बहुवचन क्रीडत। और उत्तम पुरुष के लिए एक वचन क्रीडानी, द्विवचन क्रीडाओ और बहुवचन क्रीडाम। इसी प्रकार से अगला लकार देखते हैं विधि लिट लकार हस धातु के लिए दिया गया है। तो प्रथम पुरुष एक वचन हसेत, द्विवचन में हो जाएगा हसेताम और बहुवचन में हसेयुः। मध्यम पुरुष के लिए एक वचन हसे, द्विवचन हसेतम, बहुवचन हसेत। इसी प्रकार से उत्तम पुरुष के लिए एक वचन हो जाएगा हसेयम, द्विवचन हसेव और बहुवचन हसेसम। आत्मेन पद, अब आत्मेन पद के लिए दिए गए हैं लट लकार। तो वंद धातु के लिए दिया गया, वंद मतलब वंदना करना। तो देखिए यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन के लिए वदन्ते, द्विवचन के लिए वदेते और बहुवचन के लिए वंदन्ते। फिर है मध्यम पुरुष के लिए वंद से, फिर है वंदे थे और वंदध्वे। उत्तम पुरुष के लिए वंदे, वंदावहे और वंदामहे। लट लकार लब धातु, लब मतलब होता है प्राप्त करना, इसके लिए दिया गया है। प्रथम पुरुष लभते, द्विवचन में हो जाएगा लभेते और बहुवचन लभन्ते। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष के लिए हो जाएगा लब से, लभेथे, लभद्वे और उत्तम पुरुष के लिए लभे, लभावहे और लभामहे। और लट लकार सेव, सेवा करना धातु के लिए हो जाएगा। प्रथम पुरुष के लिए सेवते, सेवेते, सेवन्ते। मध्यम पुरुष के लिए सेवसे, सेवथे और सेवंथवे और उत्तम पुरुष के लिए सेवे, सेवावहे और सेवामहे। तो देखा हमने यहाँ पर लकार समझे जिसमें हम परास्मय पद और आत्मैन पद के लिए देखा लकारों के प्रकार। अब आगे पे देखते हैं वर्कशीट। वर्कशीट दी गई है तथा अभ्यास कार्य दिया गया है, तो इसे समझते हैं तथा हल करते हैं प्रश्नों को। देखिए पाठ्य सामग्री एवं अभ्यास कार्य। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित तानाम मूल धातुम लकारम वचनम च लिखत। निम्नलिखित के लिए मूल धातु लकार वचन लिखिए। देखिए शब्द दिया गया है, फिर मूल धातु लकार और वचन। तो हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है अवदत। अवदत में मूल धातु हो गई वद, लकार हो गया लट लकार और वचन हो गया एक वचन। इसी प्रकार से अगला देखेंगे अकथ, अकथ्यत। अकथ्यत में क्या हो जाएगा, कथ धातु हो गई मूल धातु, कथ हो गई मूल धातु, लकार लट लकार हो जाएगा और वचन एक वचन हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला है अक्रीडत। अक्रीडत में क्रीड मूल धातु हो गई, लकार लट लकार हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। अखादत में खाद क्या हो गया, मूल धातु लट लकार एक वचन। इसी प्रकार से अधावत में धाव क्या हो जाएगा, मूल धातु लट लकार एक वचन। अकुर्वन में
कुर्व जो हो जाएगा मूल धातु हो जाएगी, लट लकार इसमें भी है और यह बहुवचन के रूप में है। फिर अभवम में भव धातु मूल धातु हो गई, लट लकार एक वचन। अचलत में चल धातु हो गई, मूल धातु लट लकार हो जाएगा एक वचन। अगच्छाम में गम या गच्छ धातु हो गई, लट लकार बहुवचन। अब अगला देखेंगे अलिखः। अलिखः में लिख मूल धातु हो गई, लट लकार एक वचन। इसी प्रकार से अददात में देखिए दद हो जाएगा, मूल धातु लट लकार एक वचन। फिर है अगला प्रश्न है लकार परिवर्तनम कुरुत। शब्दों के जो है लकार परिवर्तित करके हमें लिखना है। तो कौन कौन से लकार दिए गए शब्द जो है वह लोट लकार में, हमें विधि लिट लकार में शब्दों को चेंज करके लकार परिवर्तन करके लिखना है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है यथा लिखतु, लिखतु के लिए विधि लिट लकार हो जाएगा लिखित। उसी प्रकार से भवंतु, भवंतु के लिए भवेयुः हो जाएगा। कुरु के लिए कुर्यः हो जाएगा विधि लिट लकार। इस प्रकार से त्यजतु, त्यजतु के लिए त्यजेत हो जाएगा। खादामी के लिए खादेयम हो जाएगा। ददातु के लिए दद्दात हो जाएगा। गच्छ के लिए गच्छे हो जाएगा। करोतु के लिए कुर्यात। पश्यतु के लिए विधि लिट लकार पश्येत। हस्तु के लिए हसेत हो जाएगा और वदंतु के लिए वदेयुः हो जाएगा विधि लिट लकार। अब देखेंगे अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 है अधोलिखितानि रूपाणि पुरुषानुरूपम वर्गीकरणम कृत्वा लिखत। यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं जैसे कि है कुर्यात, पठ, लिखानी, हसेयम, अधावत, अपश्यम, अलिखत, अलिखा, त्यजतु, कुर्वन्तु, पश्य, धावेत, पठेयम, कुर्यः, चलेत, धावतु, गच्छ, पीबतु और देही। तो हमें क्या करना है, इनमें प्रत्येक शब्द के लिए जो है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष हमें लिखना है। तो देखिए यहाँ जो शब्द दिए गए हैं कोई प्रथम पुरुष के रूप में है, कोई मध्यम पुरुष में है तो कोई उत्तम पुरुष में है। तो हमें उन्हें उनके तीनों पुरुष यहाँ पर राइट करना है। जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे पहला वाला वर्ड है कुर्यात। कुर्यात जो है वह प्रथम पुरुष के रूप में दिया गया, तो हम इसके तीनों पुरुष देख लेते हैं। मध्यम पुरुष हो जाएगा कुर्या और उत्तम पुरुष इसका हो जाएगा कुर्याम। इसी प्रकार से अगला है पठ। पठ देखिए यहाँ पर मध्यम पुरुष के रूप में दिया गया है, इसका प्रथम पुरुष हो जाएगा पठतु और उत्तम पुरुष हो जाएगा पठानी। इसी प्रकार से अगला है लिखानी। लिखानी जो है वह उत्तम पुरुष के रूप में दिया गया है, तो इसका मध्यम पुरुष हो जाएगा लिख और प्रथम पुरुष हो जाएगा लिखतु। इसी प्रकार से अगला शब्द है हसेयम। हसेयम यह उत्तम पुरुष में दिया गया है, तो मध्यम पुरुष हो जाएगा हसेय, हसे और यहाँ पर प्रथम पुरुष हो जाएगा हसेत। इसी प्रकार से अगला है अधावत। अधावत में अधावत जो है वह प्रथम पुरुष के रूप में दिया गया है, इसमें मध्यम पुरुष हो जाएगा अधावा और उत्तम पुरुष हो जाएगा अधावम। इसी प्रकार से अगला देखेंगे, अगला शब्द दिया गया है अपश्यम। तो अपश्यम में अगला है अलिखा। अलिखा, तो अलिखा जो है मध्यम पुरुष के रूप में दिया गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा अलिखत प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष अलिखा और उत्तम पुरुष हो जाएगा अलिखम। इसी प्रकार से अगला है त्यजतु। त्यजतु प्रथम पुरुष के रूप में दिया गया है, इसका मध्यम पुरुष हो जाएगा त्यज और उत्तम पुरुष हो जाएगा त्यजानी। इसी प्रकार से अगला है कुर्वन्तु। कुर्वन्तु में मध्यम पुरुष हो जाएगा कुरुत। कुर्वन्तु प्रथम पुरुष के रूप में दिया गया है, कुर्वन्तु का मध्यम पुरुष हो जाएगा कुरुत और उत्तम पुरुष हो जाएगा करवाम। अगला दिया गया है पश्य। देखिए यहाँ पर पश्य है, तो पश्य क्या हो जाएगा, पश्य उत्तम मध्यम पुरुष के रूप में दिया गया है, तो इसका पश्यतु
और पश्यानि। इसी प्रकार से अगला है धावेत। धावेत का क्या हो जाएगा, तो धावेत प्रथम पुरुष के रूप में दिया गया है, मध्यम पुरुष होगा धावे और उसका उत्तम पुरुष हो जाएगा धावेयम। इसी प्रकार से अगला शब्द है पठेयम। पठेयम यह उत्तम पुरुष के रूप में दिया गया है, मध्यम पुरुष पठे हो जाएगा और प्रथम पुरुष पठेत हो जाएगा। अगला है कुर्यः। यह मध्यम पुरुष के रूप में दिया गया, देखिए तो इसका प्रथम पुरुष हो जाएगा कुर्यात और उत्तम पुरुष हो जाएगा कुर्याम। इसी प्रकार से अब अगला देखते हैं। अगला शब्द है चलेत। तो देखिए चलेत जो है प्रथम पुरुष के रूप में दिया गया है, इसका मध्यम पुरुष चले हो जाएगा और उत्तम पुरुष चलेयम हो जाएगा। अगला शब्द देखेंगे, अगला शब्द है धावतु। तो धावतु भी प्रथम पुरुष के रूप में दिया गया है, इसमें धाव हो जाएगा मध्यम पुरुष और धावानी हो जाएगा उत्तम पुरुष। इसके बाद अगला शब्द है गच्छ। गच्छ जो है यह मध्यम पुरुष के रूप में दिया गया है, तो देखिए इसका प्रथम पुरुष हो जाएगा गच्छतु और उत्तम पुरुष गच्छानि। अगला शब्द देखेंगे पीबतु। तो पीबतु के लिए यह प्रथम पुरुष के रूप में दिया गया है, इसका मध्यम पुरुष हो जाएगा पीब और उत्तम पुरुष पिबानी। लास्ट शब्द दिया गया है देही। तो देही या ददात ये मध्यम पुरुष के रूप में दिया गया है, तो इसका प्रथम पुरुष हो जाएगा ददातु या ददात और उत्तम पुरुष हो जाएगा ददानी। अब अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4। अधोलिखित धातु रूपाणाम मूल धातुम लकारम पुरुषम वचनम च लिखत। नीचे लिखे हुए शब्दों के धातु रूप, मूल धातु, लकार, वचन, पुरुष सब लिखना है हमें। तो देखिए यहाँ दिया गया है, कुछ शब्द दिए गए हैं। कथयतु, अतिष्ठत, औसतम, अगच्छा, अभवाम, औदह, ददाति, चर, भवेयु, स्वादंतु। तो यहाँ पर धातु रूप दिया, एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे क्रीडानी। क्रीडानी का मूल धातु क्या है, क्रीड, लकार लोट लकार है, इसमें पुरुष उत्तम पुरुष है और वचनम एक वचन है। इसी प्रकार से अगला शब्द देखेंगे कथयतु। कथयतु में कथ मूल धातु है, लोट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन। अतिष्ठत, अतिष्ठत में तिष्ठ मूल धातु, लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। औसतम में वस धातु है, मूल धातु, लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन। अगच्छा में गम या गच्छ धातु है, लट लकार है, मध्यम पुरुष है, एक वचन है। अभवम में भव मूल धातु, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। अवदह में वदह में वद मूल धातु, लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। ददाती में दा मूल धातु, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इसी प्रकार से चर। अगला है चर। चर में मूल धातु चर हो जाएगी, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। भवेयु में भव मूल धातु, विधि लिल्लकार प्रथम पुरुष एक बहुवचन। और खादंतु में खाद मूल धातु, लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। अब अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 है। तालिका में दिए गए लब धातु के अनुसार वंद धातु के रूप लिखो। देखिए यहाँ पर लब धातु के अनुसार हमने वंद के लिखे हैं, वंद धातु के, जैसे यहाँ पर हो जाएगा वदन्ते, वंदन्ते, वदन्ते, वंदन्ते, फिर है वदंसे, वंदस्थे, वंदत्वे, वंदे, वंदावहे और वंदामहे। लब धातु के अकॉर्डिंग हमने वंद धातु का भी धातु रूप देखा। अब देखेंगे अगला युग्म मेलम कुरुत। युग्म मेल करना है दोनों के, अ और ब कॉलम के। तो देखिए यहाँ पर करते हैं हम युग्म मेल। तो देखिए हसामी, हसामी के लिए क्या आ जाएगा, हस। यहाँ पर मूल धातु हमें बताना है, तो हसामी जो धातु रूप दिया गया है उसका मूल धातु हो जाएगा हस। इसी प्रकार से अभवताम, अवभवताम का मूल धातु रूप हो जाएगा, मूल धातु हो जाएगी भू या भाव। उसी प्रकार से नयतु, नयतु में क्या हो जाएगा, नी हो जाएगा, नी
मूल धातु हो गई। इसी प्रकार से खादेत, तो खादेत में खाद होगा मूल धातु। इसी प्रकार से अगला है करोसी, तो करोसी में क्र मूल धातु हो गई। अगला है अपस्यम, अपस्यम में देखिए अपस्यम में क्या हो जाएगा, पस्य मूल धातु हो गई। फिर है धावंतु, तो धावंतु में मूल धातु हो गई धाव। अगला है अचलत, अचलत में मूल धातु हो जाएगी चल। कथयसी, कथयसी में मूल धातु हो जाएगी कथ। और दद्धात में मूल धातु हो जाएगी दा। तो देखा हमने यहाँ पर इस प्रकार से युग्म मेल किया है। अब अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अद्य मम जन्मदिवसः अस्ति, अहम अद्य किम कुर्वाम इति विचारा आगच्छन्ति, किम अहम नूतन वस्त्रम गृह्णामि आपणे गत्वा मिष्ठान्नानि इति विचार्यामि। तो इस प्रकार से यहाँ गद्यांश दिया गया, तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे आप स्टूडेंट्स। फिर है यहाँ पर इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। क प्रश्न नंबर क दिया गया, लट लकार के धातु रूपों को छांटकर लिखिए। तो देखिए इस गद्यांश में से हमने लट लकार के धातु रूपों को छांटकर लिखा है। तो यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, भवति, अस्ति, आगच्छति, चिंतयामि और विचार्यामि। जैसे कि हम यहाँ पर लट लकार मतलब वर्तमान काल होता है, उसके लिए पढ़ते हैं तीता अंति सी था आमी आव आम। उसी आधार पर हमने यहाँ पर इनके धातु रूपों को देख के लिखा है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, भवति, अस्ति, आगच्छति, चिंतयामि और विचार्यामि। अगला है ख नंबर का प्रश्न, लिट लकार के धातु रूपों को छांट कर लिखिए। तो देखिए लिट लकार के जिसमें आ जाए गमिष्यति, मिष्यति इस टाइप के वर्ड आते हैं, तो वहां पर लिट लकार होता है। जैसे आगमिष्यति, कथयस्यति और दास्यति। अब अगला देखेंगे ग नंबर का, लिट लकार के धातु रूपों को छांटकर लिखिए। अगच्छम, तो यहाँ पर एक ही वर्ड हमें मिला अगच्छम। फिर है अगला लोट लकार के धातु रूपों को छांटकर लिखिए। तो लोट लकार के दो वर्ड मिले हमें, ग्रहणानि और नयानि। इसी प्रकार से अगला है विधि, लिट लकार के धातु रूपों को छांटकर लिखिए। तो कुर्याम, भवेयु और हसेयु, ये तीन वर्ड हमें इस गद्यांश में मिले हैं विधि लिट लकार के। तो देखा स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने धातु रूप तथा लकार को देखा तथा समझा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए तथा मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो के अपडेट आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।